आपने बहुत अच्छा सवाल उपस्थित किया है। एक किसी को गोली मारना और एक बोली का वार करना, वार तो वार है। आपने पूछा दोनों में ज़्यादा पाप किस में लगता है, तो मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता। क्यों? क्योंकि यदि मैं कह दूं कि गोली से ज़्यादा ये बोली की मार है, तो आप गोली मारने में बेखौफ हो जाओगे और मेरे सिर पर आपका पाप आ जाएगा। तो इस झमेले में मैं क्यों पढ़ूं? आप ही संभालो। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, पाप तो पाप है और हमें पाप मात्र से बचना चाहिए। पाप मात्र से बचने का उपक्रम कीजिए। गोली मारना घोर जघन अपराध है, उससे बचिए। लेकिन जो लोग केवल गोली मारने को ही पाप माने या किसी के ऊपर शस्त्र का आघात करने का नाम ही पाप मानते हैं, उन्हें अपनी धारणा बदलनी चाहिए। शस्त्र के आघात के साथ साथ शब्दों का आघात भी पाप है। आघात का नाम पाप है, चाहे वो शब्द का हो या शस्त्र का हो, है ना। अब तुलनात्मक रूप से पूछोगे तो प्राणों के व्याघात का नाम हिंसा है। शस्त्र का आघात करके आपने तो उसके पूरे प्राण ही ले लिए। शब्द के आघात से उसके प्राण लिए नहीं, प्राण हिलाए। तो एक व्यक्ति है जिसने पेड़ को हिलाया है और एक व्यक्ति है जिसने पेड़ को उखाड़ा है। बोलो, दोनों को समान कहोगे क्या? हाँ, नहीं ना। तो एक ने पेड़ को हिलाया, एक ने पेड़ को उखाड़ा। तो जिसने गोली चलाई वो पेड़ उखाड़ दिया और जो बोली चला रहा है वो पेड़ को हिला रहा है। मगर पर इन महान भाव सुनो, इन महान भावों से बोलता हूं, भैया रोज रोज हिलाओगे तो पेड़ उखड़ जाएगा। इसलिए हिलाओ मत, जमने दो। हिलाना भी पाप है। और तुम ये सोच रहे हो मैंने तो केवल हिलाया है, नहीं। इसे इग्नोर मत करो। ये पाप पाप की तरह दिखता नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा पाप है। इस भाव हिंसा से बचना चाहिए। हमें मानसिक स्तर की हिंसा, वाचिक स्तर की हिंसा और शरीर के स्तर की हिंसा, तीनों स्तर की हिंसा से बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसलिए जो मैंने कहा, चाहे शब्द का आघात हो या शस्त्र का आघात, आघात आघात है और जिसमें आघात है उसमें पाप।